मिल गया बहुमत, बहुत बड़ी जीत हुई है। इस वक्त जश्न मन रहा है, जश्न। एक ऐसा जश्न की तस्वीर आपको दिखाऊंगी जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे घमंड को चूर करके रख दिया गया है। चकनाचूर जो कहते हैं ना, वो यहाँ पर किया गया है। भाजपा का वो सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुमत बनाने के लिए तमाम आंकड़े जो है वो हासिल कर लिए गए हैं। बहुमत वाली सरकार जो है तमिलनाडु के अंदर विजय थलापति के जरिए जीत दर्ज कराते हुए ये हासिल कर लिया गया है। जनता का भरोसा और विश्वास कैसे विजय थलापति के जरिए जीती गई है, इसका एक तस्वीर आपको सबसे पहले मैं आपके उनके घर पर दिखाती हूँ, जहाँ पर उनके घर पर किस तरीके का जश्न मन रहा है, कैसे उनके परिवार के लोग खुशी से झूम उठे हैं, जमकर नाच गाना किया जा रहा है, गले लगाए जा रहे हैं। विजय थलापति के घर की इस वक्त की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, कि तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए टीवीके ने शानदार बढ़त बना ली है। 110 सीटों पर विजय थलापति की पार्टी आगे है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, और यहाँ पर जनता ने बदलाव को ऐसा, जी हाँ, ऐसा बदला कि पूरी तरीके से एमके स्टालिन सरकार जो है यहाँ उनका सफाया हो गया। बीजेपी का सपना चकनाचूर हो गया, जो डार्क शेड करके हमारे प्रधानमंत्री गए थे मंच पर वहाँ साउथ के लोगों को बताने के लिए कि हम उन जैसे हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी का कोई जादू नहीं चला दोस्तों। आज सबकी नजरें विजय थलापति की तरफ है। उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है उस तक बात पहुंच गई है कि विजय जो है तमिलनाडु के अंदर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है। फिल्मों के सुपरस्टार अब जनता के असली हीरो बन गए। और भी बहुत दिलचस्प बातें बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए डीएमके के दफ्तर का, जहां पर तंबू बम्बू सब हटा लिया गया है। ये आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों। दूसरी जानकारी जो आपको न्यूज़ 24 के हवाले से दी जा रही है वो ये है कि डीएमके के दफ्तर से टेंट हटा दिया गया है। पार्टी यहाँ पर पीछे चल रही थी, जी हाँ, यहाँ पर पीछे चल रही थी, और अब हालत ये हो गई है कि विजय थलापति की जीत पहले ही स्वीकार कर ली गई है। हालांकि जीत अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन मान के चलिए कि जीत हो चुका है। विजय ने तमिलनाडु में एक शानदार जीत हासिल की है, एक नई पार्टी बनाकर, और लोगों के बीच उतरना दोस्तों आसान बात नहीं होता है। और वही उन्होंने मुश्किल काम को इतना जद्दोजहद से काम किया कि आज उनको जनता ने, जेनजी ने इतना भरपूर, वहाँ के युवाओं ने दोस्तों, खासकर युवाओं ने, महिलाओं ने खूब समर्थन किया, और समर्थन ऐसा कि अब विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी का साउथ का जीतने का जो सपना था वो एक बार फिर से अधूरा हो गया। उनके हाथों से सत्ता छीन ली गई है दोस्तों, जो यहाँ पर फिलहाल तो कहीं से कहीं तक देखने सुनने को नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी जानकारी दे रही हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में वहाँ के लोगों के बीच पहुँच चुका है। आपको बता दूं कि तमिलनाडु में विजय के जो विजय होने के 8 वादे थे। सबसे पहले दोस्तों विजय थलापति ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति माह की सहायता देने का ऐलान किया था। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि वो महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की सहायता देंगे। घोषणा पत्र जब रिलीज किया गया था तो महिलाओं को सबसे पहले ध्यान में रखा गया था। छोटे किसानों के लिए फसल ऋण माफी की बात कही गई थी। बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांग को हर महीने 3000 रुपये का भत्ता देने की बात की गई थी। बहन बेटी की शादी के लिए 8 ग्राम सोना तक विजय ने ऐलान किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 8 ग्राम सोना महिलाओं को, जो बहन बेटी शादी के लिए जो है, उनको दिया जाएगा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बातें की गई थी। पाइप से पानी की सप्लाई देने की बातें की गई थी। हर साल 6 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा विजय के जरिए किया गया था।
महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, ग्रेजुएट को 4 लाख, डिप्लोमा धारकों को 2500 रुपए का भत्ता देने की बात विजय के जरिए की गई। और यही उनका घोषणा पत्र, उनके विजय की एक सर्टिफिकेट सामने से आपके दिखा रही हूँ दोस्तों कि कैसे एक बड़ी जीत तमिलनाडु के इतिहास में, एक बड़ी जीत जो है विजय की हुई है, जहां पर उन्होंने पूरी मेहनत के साथ एक नई पार्टी बनाई थी और उस नई पार्टी ने एक प्रचंड जीत हासिल कर ली है। प्रचंड जीत, भाजपा का पूरी तरीके से पत्ता साफ कर दिया गया है। विजय लोगों के प्रति, जी हाँ, लोगों के प्रति जो सहानुभूति दिखाते रहे, गरीबों के मसीहा बनते रहे, वो ऐसे ही विजय नहीं बने दोस्तों। उनके पीछे की कहानी आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी कि कैसे तमिलनाडु का वो ऐतिहासिक पल जब विजय थलपति ने अपने ड्राइवर के बेटे को टिकट दिया था, उस दिन सभा में मौजूद सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। आप ये वीडियो देख सकते हैं। टीवी की पार्टी सबसे ज्यादा सीट इसी वजह से जीत रही है क्योंकि विजय थलपति ने गरीबों को टिकट दिया, गरीबों के मसीहा बने। इस समय विजय थलपति की टीवी की पार्टी 110 सीटों पर आगे चल रही है और अमूमन यहाँ पर सरकार बनाना इनका तय हो गया है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको जो एग्जिट पोल आ रहे थे तमिलनाडु के, वो मैंने आपको दिखाए थे, जहां पर एक्सेस माई इंडिया पोल के जरिए दावा किया गया था कि विजय जो है तमिलनाडु के अंदर एक ऐसा इतिहास रचने वाले हैं जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और आज का दिन वो दिन है दोस्तों जब विजय की डेब्यू राजनीति में शानदार तरीके से हो गई है। जी हाँ, सियासत के पर्दे पर सिनेमाई डेब्यू टीवीके ने तमिलनाडु में ऐसी सीटी बजाई कि भाजपा यहाँ से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि टीवीके का चुनाव चिन्ह सीटी था, विसल था, और कहना गलत नहीं होगा कि टीवीके ने तमिलनाडु में सीटी बजा दी है। फिल्म अभिनेता थलपति विजय ने अपनी तमाम फिल्मों में प्रभावशाली भूमिका तो निभाई, लोगों के दिलों में छाप तो छोड़ा। अब ऐसे में उन्होंने पार्टी बनाकर तमिलनाडु के सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया। तब से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या वो जीतेंगे, क्या उनकी जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि एक नई पार्टी का राजनीति में उतरना आसान नहीं होता है। आपको बता दूं दोस्तों कि 4 मई को, यानी कि आज तमिलनाडु में जब काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआती रुझान में ही टीवीके ने जो बढ़त बनाई वो सबके लिए हैरान कर देने वाली थी। नई नवेली पार्टी टीवीके सियासत के धुरंधरों को पटकनी देते हुए नजर आई। आम ये रहा यहाँ पर कि सत्ताधारी डीएमके 50 सीटों के अंदर ही सिमटती हुई नजर आई। वही एडीएमके का आंकड़ा भी 66 तक रहा दोस्तों। वैसे थलपति विजय के लिए ये सफर बहुत आसान नहीं था। तमाम तरह के विवादों से उनका सामना हुआ, चाहे वो करूर रैली में हुआ हादसा, फिर इस हादसे के बाद सीबीआई की जांच, हर कदम में विजय के लिए मुश्किल का सामना देखने को मिला। इसके अलावा लगातार विपक्षी दलों ने उन पर हमला किया। विजय ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर स्टालिन के पास ताकत होती तो वो चुनाव प्रचार तक करने नहीं देते, लेकिन इन सारे झंझटों से दूर, इन तमाम मुश्किलों को झेलते हुए विजय की पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन कर दिया। थलपति विजय ने अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवार चुनने की अलग रणनीति अपनाई और विधानसभा चुनावों के लिए विजय ने बाकायदा इंटरव्यू लेकर उम्मीदवारों का चयन तक किया था। टीवीके को टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताने वाले 4200 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था दोस्तों। वहीं युवाओं के बीच विजय की लोकप्रियता काफी अहम फैक्टर मानी जा रही है और यही वजह है कि जनता और युवाओं ने उनको, महिलाओं ने उनको इतना प्यार दिया कि आज, जी हाँ, आज यहाँ पर साफ तौर पर तमिलनाडु में, जी हाँ, टीवीके 106 सीटों पर आगे चल रही है और बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुमत के लिए उनको आंकड़ा पूरा मिल चुका है, अब वो यहाँ सरकार बना सकती है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ जोकर हमारे देश की राजनीति में खुद को पत्रकार कहते हैं, उनकी पत्रकारिता का लोग कैसे मजाक बना रहे हैं, कैसे उनके भोंडापन का मजाक बना रहे हैं, आप इस ट्वीट में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मीडिया का सर्कस देखिए। अमीश ममता बनर्जी अपनी दोनों सीटों से पीछे चल रही है। रूबी
रूबिका लियाकत कह रही है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ रही है। मतलब ये सारे अंबानी के चैनल पर ये जो मोटे मोटे रकम लेकर पत्रकारिता कर रहे हैं, इनकी पत्रकारिता देखिए। अमीश कह रहे हैं ममता भवानीपुर से पीछे चल रही है, शुभेंदु अधिकारी अपनी दोनों सीटों से आगे चल रहे। रूबिका कहती है कि ममता शुभेंदु को भवानीपुर से हरा रही है। ये सारी चीज़ें दोस्तों देखिए क्या है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों, और ममता बनर्जी भवानीपुर से। लेकिन इनकी आपस की ही चीज़ें खुद में कितनी कंफ्यूजन वाली है, और ये जनता को खबर बताने पहुंचे हैं। खैर, आपको एक और तस्वीर दिखा दूं कर्नाटका की, जहां पर चुनाव आयोग के लोगों ने स्ट्रांग रूम की चाबी खो दी, जिसके बाद ताला तोड़ा गया और लोग बोल रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग का क्या मजाक बनाकर रखा है। कर्नाटक की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, गोदी मीडिया आपस में ही लड़ रहे हैं। अमीश ममता बनर्जी को 2 सीटों पर ट्रेल कर रहे हैं, तो रूबिका ममता को 1 सीटों पर लड़वा रही है। अमीश ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो सब कुछ इस वक्त लोगों के जरिए शेयर किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इन लोगों ने पत्रकारिता को कैसे मजाक बनाकर रखा हुआ है, ये आपके सामने है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।